आज के इस लेक्चर में हम सिग्नम फंक्शन को देखेंगे। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, नाम तो सुना हुआ है आपने, 12th क्लास में एक क्वेश्चन भी किया होगा चैप्टर 5 में, एक्सरसाइज 5.1 में, या फिर पढ़ाया भी होगा आपने। ठीक है, तो उसमें जो सिग्नम फंक्शन आया था वो होता क्या है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, वो ही उसकी रेंज होती है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा तो इसको समझते हैं। y इक्वल एफ एक्स, इसको डिनोट करते हैं एज जी एन ऑफ एक्स से। ठीक है, ओके। इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट तरीके से लिखूं, तो ये जो सिग्नम एफ है ना, ये जीरो पे तो जीरो रिजल्ट देता है। जब x आप जीरो लोगे तो उस केस में आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है, और अगर आपने x जीरो नहीं लिया, x जीरो नहीं लिया, उस केस में x बाई मोड x, ओके, या मोड x बाई x, ये रिजल्ट देता है। ठीक है, स्पेशली इन जनरली x इस टाइप का फंक्शन x इक्वल जीरो पे डिफाइन नहीं होता है, लेकिन यहां पे x इक्वल जीरो पे एग्जैक्ट जीरो वैल्यू दे रहा है, ऐसा इसका कहना है। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं x नॉट इक्वल टू जीरो ले रहा हूं, इसका मतलब x मेरा या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं x को पहले मैंने नेगेटिव लिया, लेस देन जीरो। जैसे ही मैं x को नेगेटिव लूंगा तो मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, x अपॉन माइनस एक्स बनेगा, या फिर मोड यहाँ पे है तो ऊपर वाला माइनस एक्स हो जाएगा और नीचे x। दोनों ही केस में सोल्व करने पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब जब आप x को नेगेटिव लोगे उस केस में आउटपुट -1 मिलेगा, फिक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं x को जीरो ले रहा हूं उस पे तो ये एग्जैक्ट जीरो हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं ग्रेटर देन जीरो, उस केस में ये जो मॉडुलस वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, x अपॉन मोड x यानी पॉजिटिव x है तो एज इट इज x बार आएगा, ये भी x बार आएगा। दोनों ही केस में रिजल्ट क्या रहा है, 1। इसका मतलब जब आप x को पॉजिटिव लोगे उस केस में आउटपुट आपका 1 आएगा, नेगेटिव लोगे x को उस केस में आउटपुट -1 आएगा, जीरो पे एग्जैक्ट जीरो आएगा। ठीक है, ओके। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। जीरो पे तो ये जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो पॉइंट शामिल है, इंक्लूड है। ठीक है, जीरो पे जीरो आ रहा है। और अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूं उस केस में +1 आ रहा है, तो y इक्वल +1 यहां पे कहीं होगा। ठीक है, +1 कब, जब मैं जीरो से बड़ा ले रहा हूं उस केस में, तो इसको मैं शामिल नहीं कर रहा, जीरो को शामिल नहीं कर रहा मैं। जीरो से आगे जो भी पॉजिटिव नंबर लोगे तो हमेशा वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसको छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ के जैसे जैसे मैं आगे की ओर एक्सटेंड करूंगा तो मेरे को इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी y में, और वो क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, और अगर मैं नेगेटिव x पे चेक करूं, x को मैं जीरो से छोटा लो, मतलब मैं इस लाइन पे इस साइड चलूं, लेफ्ट साइड, तो उस केस में मेरे को आउटपुट कैसा मिलेगा, -1, यानी y इक्वल -1। तो यहां पे कहीं होगा -1, ये +1 है और यहां पे मान लेते हैं -1 है। ठीक है, ओके। -1 आएगा कब, जब आप जीरो से छोटा नंबर लोगे। ठीक है, इससे आगे बढ़ोगे, तो इसको शामिल नहीं कर रहा मैं, लेकिन इधर जो भी पॉइंट है वो सारे क्या है, y इक्वल -1 है। यहां भी y इक्वल -1, यहां भी -1, यहां भी -1, y इक्वल -1 है। इस लाइन पे कहीं भी चलो आप। ठीक है, ओके, यहां तक आपको -1 मिल रहा है। यहां पे इस पॉइंट पे ओपन सर्कल करने का मीनिंग क्या है, कि मैंने इस पॉइंट पे ओपन सर्कल करने का मीनिंग ये है कि y एक्सिस है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने 0 को नहीं लिया। 0 को लेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो 0 पे तो ये वैल्यू आ रही है। 0 से पीछे जाएंगे तो इस टाइप से ग्राफ मिलेगा, यानी -1 वैल्यू मिलती जाएगी, और 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे, इधर चलेंगे, तो मेरे को y इक्वल +1 मिलेगा। ठीक है, ये मीनिंग था इसका, ये इसका ग्राफ है। अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की, तो रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज में फिक्स 3 वैल्यूज आ रही है, -1, 0 एंड 1। तो जब भी पर्टिकुलर कोई भी आपके पास नंबर मिलता है तो उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, -1, 0, 1, ये 3 एलिमेंट आएंगे, ये 3 नंबर आएंगे इसके रेंज में। ठीक है, इनपुट आप कुछ भी डाल लो, आउटपुट आपको ये 3 वैल्यू ही मिलेंगी सिग्नम फंक्शन के लिए। ओके।